नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। पहले बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी और अब एक साल से समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों के घेरे में हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिहार में भड़की आग में फूंक मारकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक पटल पर विवाद की रेखा को बढ़ा दिया। विरोध इस कदर बढ़ा कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी सवाल उठे। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और प्रदेश में ही मौर्य के द्वारा पोषित ओबीसी महासंगठन ने रामचरितमानस की उन चौपाइयों की प्रतियां जलाने का काम किया। इन सब के सियासी उठापटक के बीच पार्टी में उनका कद भी बढ़ा। उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया। अब इस घटनाक्रम के बीच इस विवाद में एंट्री हुई अयोध्या के महंत राजू दास जी की। महंत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर एक इनाम की घोषणा की और कहा कि जो भी स्वामी प्रसाद का सिर काट कर लाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा मांग की कि उत्तर प्रदेश में जिसने भी रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा हिंदू जनमानस खुद ही उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। इस ऐलान के साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई आरोप और भी लगाए और तंज भी कसा। महंत राजू दास ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अभी तक कह रहे थे कि वह किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीली बोल के बावजूद भी उनका प्रमोशन कर दिया। उधर महंत के इन बयानों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और यह कह दिया कि अगर राजू दास असल में संत होते तो उनका श्राप ही मुझे खत्म करने के लिए काफ़ी होता। उन्हें 21 लाख की सुपारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद चल ही रहा था कि इस बीच हुए एक और घटनाक्रम ने इस विवाद को एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। दरअसल हनुमानगढ़ी के संत राजू दास और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के बीच बुधवार को हाथापाई हो गई, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल किसी तरह से शांत कराया। हालांकि इस पूरे विवाद को शुरू से ही सियासत से जोड़कर देखा जा रहा था, जिसका राजनीतिक रूप से किस पार्टी को नफा होगा और किसे नुकसान, यह आने वाले समय में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लखनऊ के एक होटल में एक निजी न्यूज चैनल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, जहां राजू दास परमहंस भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते माहौल ज्यादा गर्मा गया और फिर राजू दास व स्वामी प्रसाद के बीच हाथापाई हो गई। वहां मौजूद पुलिस ने बमुश्किल दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मामला शांत हुआ है। स्वामी प्रसाद ने महंत पर आरोप लगाए हैं कि वे कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी महंत के समर्थकों ने हाथापाई शुरू कर दी। इस मामले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस की उन चौपाइयों से उन्हें आपत्ति है जिसमें महिलाओं एवं दलितों को अपमानित करने वाली बात लिखी गई है। हालांकि अन्य चौपाइयों का हम स्वागत करते हैं। धर्म का मकसद मानव कल्याण और मानव सम्मान है। हमारे देश में महिलाओं की पूजा की जाती है। ऐसे में महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ों को नीच कहना सड़ी गड़ी मानसिकता का परिचायक है। मानव अपमान धर्म का हिस्सा नहीं है। जबकि हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आरोप लगाया है कि वह कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें भगवा आतंकी कहा और इसके बाद उनके समर्थकों ने मारपीट की। उनके खिलाफ समाज में नफरत फैलाने और समाज को बांटने की साजिश रचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, लेकिन इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। धार्मिक पुस्तकों पर हमला करके समाज और के बीच बंटवारा और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसे नहीं होने देंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके लिए देख लेते हैं हमारी खास ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें लखनऊ के एक निजी होटल की है, जहां एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के बाद हंगामा हो गया। हंगामा इस कदर बरपा की नौबत हाथापाई तक आ गई।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर अपने बयान की वजह से विवादों में चल रहे हैं। इसी कड़ी में वो एक टीवी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे, जहां राजू दास परमहंस भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई और देखते ही देखते माहौल ज्यादा गर्मा गया। बाद में उस बहस की वजह से मारपीट तक की नौबत आ गई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उन्हें पीटा है। इस झड़प के बाद संत समाज गुस्से में है। उन्होंने सपा नेता को मारपीट के आरोप में जेल भेजने की मांग की है। इस घटना पर स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकी मानसिकता वाला बताया है। मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता। ये सनातनी जार फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है। यही राजू दास है, इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं। दूसरी तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में स्वामी ने कहा है कि मुझ पर फरसा और तलवार से हमला करने का प्रयास किया गया। वहां मौजूद समर्थकों ने मुझे बचाकर गाड़ी में बिठाया। कॉन्क्लेव में भी ऐसे ही चेहरे वहां शामिल थे जिन्होंने मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी। साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार साधु और संतों के निशाने पर है। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच चल रही जुबानी जंग अब सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद जी हैं, सपा नेता राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। हिंदू महासभा से राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, ओबीसी महासभा के अध्यक्ष केएस लोधी जी हैं और स्टूडियो मौजूद हैं स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शिशिर जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है सर। जी जी। शिशिर जी, स्वामी प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है राजू दास जी से। उन्होंने 21 लाख का इनाम भी दिया है, रखा है उनका सिर कलम करने के लिए। जी जी, देखिए ऐसा है कि लगातार जिस प्रकार से कभी भगवा का अपमान किया जाता है, कभी यहाँ पर जो है अदालतें जो आतंकवादियों के लिए 2 बजे जब खुल जाती है, तो इन सब को लेकर के मेरा ये कहना है कि अदालतें क्यों नहीं इसको स्वतः संज्ञान ले रही हैं, सरकार अभी तक इनको जेल क्यों नहीं भेज रही है, तो इन सब बातों को लेकर के हमारा रोष है। दूसरी चीज, लगातार कभी कोई रामायण को जला देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं, ब्राह्मणों पे टिप्पणी करते हैं, तो इन सब बातों को लेके हमारा ये कहना है कि उनको जो भी बोलना हो वो बोले अपने धर्म के बारे में, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को वो कर चुके हैं, क्या कहते हैं, अपना चुके हैं। तो हमारा ये कहना है कि महिला और दलितों के सम्मान को लेकर के उनका पूरी बात है। तो जो महिलाओं के सम्मान और दलितों के सम्मान की बातें है, उसमें मैं चंद उदाहरण पेश करता हूँ आपके लिए। जी। लेकिन सबसे पहले इन्होंने महिला और दलित का सम्मान किया जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड किया इन्होंने, तो उस दरमियान इन्होंने क्या कहते हैं, मैं बहन मायावती जी दलित समाज से आती है, उनके साथ क्या किया पूरे देश ने देखा, वो महिला भी थी दलित भी थी। उसके बाद एक घटना उत्तर प्रदेश में घटी थी, रीता बहुगुणा जोशी जी जो सांसद थी, उनका मकान जला गया, तब भी ये खामोश थे। फिर इनके बड़े नेता आजम खान साहब ने जयप्रदा सांसद जी के अंता वस्त्रों पे टिप्पणी की थी, आपको याद होगा। उसके बाद महिलाओं के छेड़खानी और बलात्कार पे माननीय मुलायम
सिंह यादव जी कहते थे कि छेड़छाड़ करने वाले बच्चों से गलती हो जाती है। उसके बाद इन्होंने दलित नेता चंद्रशेखर जी का भी अपमान किया था अखिलेश जी ने। उसके बाद आपको उत्तराखंड के बंटवारे के आंदोलन में इन्होंने उत्तराखंडी महिलाओं के साथ क्या किया, खुला नंगा नाच किया गया था उस दौर में। तो ये महिला का सम्मान, दलितों का सम्मान, पिछड़ों का सम्मान जब सरकार आती है तब ये क्या करते हैं। तो ये सब बातों को हमको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से शिशिर जी रोके। शिशिर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपने व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत सोच है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है जी। तो इसमें समाजवादी पार्टी को पूरे घेरा में लेना कहां तक उचित है? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये बता रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत सम्मान तो किसने दिया था इनको? सम्मान तो इन्होंने क्या कहते अखिलेश जी ने दिया। हम लोग कई दिन तक ये इंतजार करते रहे कि कहीं हो सकता है अखिलेश जी इन पे कार्रवाई करे, लेकिन अखिलेश जी ने कार्रवाई तो की नहीं। अखिलेश जी ने उल्टा क्या किया, इनको प्रमोशन कर दिया। तो उसका असर क्या हुआ, अखिलेश जी जब यहाँ पर पीताम्बरा जी के यज्ञ में गए तो उनको वहां पर जनता ने दौड़ा लिया। इनके सुरक्षाकर्मी जूता छोड़ के भागे। दहशत में इन्होंने उल्टी परिक्रमा की। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता इतनी खफा हो गई। कल क्या हुआ, राजू दास जी का इनका मामला देखिए। तो इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें इनको अदालतों को चेतना चाहिए, सरकार को चाहिए। बिल्कुल, अदालत को चेतना चाहिए, अदालत को चेतना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेना क्या उचित है? राजू दास जी ने 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया कि सर कलम करके लाओ। ये कानून अपने हाथ में रहे तो फिर तो राजू दास जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जवाब उन्होंने दिया है, ठीक है ना। उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने जवाब केवल दिया था। तो हमारा कहना है कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जब उन्होंने इस तरीके कृत किया, सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य किया, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। तो अगर सरकार ने या तो स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी कर ली होती या अदालतें स्वतः संज्ञान ले ली थी, तो इस प्रकार घटना ना होती। और मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अखिलेश जी को चेतना चाहिए। अखिलेश जी का इससे कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि पिछड़ों का वोट लेकर के वो सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद जैसे नेता विश्वसनीय नहीं है, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, कभी सपा में। तो अखिलेश जी की एक अच्छी छवि है, उसको समझना होगा। वोट किसी जाति और धर्म को गाली दे के नहीं मिलते, वोट आपके अच्छे कार्यों से, सामाजिक कार्यों से मिलते हैं। आज आप एक धर्म को गाली बक रहे, दूसरा धर्म की धार्मिक पुस्तक में क्या लिखा है कि औरत खेत है, काफिर है, जो बुतपरस्ती करते हैं। ऐसी बातों का हिम्मत है तो की बुराई करके देखे, सब तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। समस्या यहाँ पर यह है कि कोई भगवा रंग पे अपमान कर रहा है, कोई हिंदू देवी देवता के काली जी को सिगरेट पिलाते दिखा रहा है, कोई रामायण पे हमला कर रहा है, को जलाए दे रहा है, कोई रामचंद्र मानस के प्रश्नों को जला रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर सख्ती से अदालतें और सरकार कार्रवाई करे, योगी सरकार भी दोषी है। अब तक इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? 4 लोगों की गिरफ्तारी की जो आम लोग थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? चलिए नितिन जी, एक उनकी छवि खराब। शिशिर जी काफी बातें आ गई आपकी, निश्चित तौर पे आपने बहुत सारी। एक और चीज, बौद्ध धर्म स्वीकार शायद कर चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अपने धर्म के बारे में बताएं, ना कि दूसरे धर्म को गाली बके। हम सब बौद्ध धर्म का भी सम्मान करते हैं, सब धर्म संभाव, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो इस धर्म को गाली क्यों बक रहे भाई? चलिए शिशिर जी आ गई आपकी बात। शिशिर जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ और भी बहुत सारे अतिथि हैं, हम उनकी बात रख लेते हैं, हम आपके पास फिर से आएंगे। राघवेंद्र दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी यार जी, आपने शिशिर जी की सारी बातें सुन ली होंगी, लेकिन बात भी सही है, प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अखिलेश जी का समर्थन है, क्योंकि उन्होंने जब ये विवादित बयान दिया, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात कही, उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से स्वामी प्रसाद जी के इस बयान के साथ है? हेलो जी राघवेंद्र जी, मेरा सवाल सुन लिया क्या आपने? हाँ, मैंने सुन लिया है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी शिशिर जी की मैंने बातें सुनी,
अब उनसे एक चीज पूछना चाहता है। हमने तो कम से कम हमारे पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उनके बयान का खंडन किया और कहा भी ये उनका निजी बयान है और इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए कि क्योंकि ये गैर जरूरी बयान है जी। क्या वो ये बताएंगे कि जो संजय निषाद हैं जिन्होंने मतलब उन्होंने तो रामचरितमानस की चौपाई पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया प्रश्न जिसको हमने गलत बताया, इन्होंने तो राम जी को ये बता दिया कि दशरथ का पुत्र नहीं है। क्या खीर खाने से कभी कोई पैदा होता है? तो इस तरीके की बात करने वाले लोग, वो भी मंत्रिमंडल में, ये तो प्रमोशन की बात कर रहे, वो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जी। इनकी हिम्मत है क्या उनको हटाएंगे जी? नहीं हटाएंगे। मैं एक चीज ये शिशिर जी से नहीं, ये गौरव जी से हम पूछ लेंगे। शिशिर जी तो साधु संत हैं, वो गौरव जी बैठे हैं बीजेपी के। साधु शिशिर जी से ये भी कह दो कि साधु संतों को क्या इससे कोई दिक्कत नहीं। रामचरितमानस की चौपाई जो कही गई है उसमें हमने भी कहा कि हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, घर घर में रामायण पढ़ी जाती है और हम इसका पाठ करते रहे हैं और ये धार्मिक ग्रंथ है, इस पर बिल्कुल टिप्पणी हमें पसंद नहीं है, ना हम टिप्पणी चाहते हैं कि कोई इस पे करे, कोई धार्मिक ग्रंथ हो किसी का भी हो। लेकिन क्या वो कहेंगे कि जो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने योगी जी ने कह दिया कि हनुमान जी दलित है, क्या कहेंगे अभी शिशिर जी कि योगी जी का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे ना। यही तो दिक्कत है, एक तरफा बात करते हैं। हम कम से कम विरोध, हम तो ये तो कह रहे हैं कि उनके बयान से हम सहमत नहीं है। ये लोग तो कह भी नहीं सकते। नहीं तो फिर उनको राष्ट्रीय महासचिव क्यों बना दिया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की पार्टी ने? शिशिर जी एक मिनट, शिशिर जी आपके पास आएंगे, आपको मौका देंगे उनकी बातों का। राघवेंद्र जी की बात आ जाए। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री जी, आपकी तकनीकी कारण से आवाज नहीं आ पा रही राघवेंद्र जी। हाँ, 2014 में प्रधानमंत्री जी को घोषित किया गया मोदी जी को, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश में शिवालय से ज्यादा शौचालय की जरूरत है। विरोध करेंगे क्या शिशिर जी? या बीजेपी के लोग करेंगे विरोध? जी बताएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक सिलेक्टिव बात नहीं करिए। हमने तो कम से कम हिम्मत की कि हम कह रहे हैं कि हम इन चीजों से सहमत नहीं, हम मानने वाले हैं भगवान राम को, मानने वाले हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम सनातन धर्म में हैं। अरे राघवेंद्र जी, तो सीधी सी बात है, तो फिर जब आप मानते हैं, अखिलेश जी मानते हैं, तो फिर स्वामी प्रसाद जी पे रोक क्यों नहीं लगा रहे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी ने की कार्रवाई? मतलब बीजेपी ने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे? नहीं, बीजेपी का जो नेता है जो सहयोग कर रहा है मंत्रिमंडल में है, उसने तो ये कहा, उसने तो राम पे प्रश्न उठाया है, उन्होंने तो चौपाई पे उठाया है जी। और वो भी हमने उसका भी खंडन किया कि भाई हम मानने वाले हैं राम को, आप चौपाई को उस संदर्भ में मत लें जी। हम लोगों ने तो कहा और आज भी कह रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा था उसका विरोध कर सकते हैं? चलिए पूछ लेता हूँ राघवेंद्र जी। उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा? सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया शर्मा जी ने। क्या करेंगे विरोध? नहीं करेंगे, बस वो एक तरफा बात करते हैं। चलिए हम उनसे पूछ लेंगे गौरव जी से, लेकिन एक बार कांग्रेस का वर्जन भी जान लेते हैं। जावेद अहमद जी हमारे साथ। जावेद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जावेद जी, जो भी विवाद चल रहा है, इस विवाद में ठीक है कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन कभी सपा के साथ भी रही है कांग्रेस। क्या आप समर्थन करते हैं स्वामी प्रसाद जी का? नहीं, देखिए उस परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो स्वामी जी तो अभी ताजा भारतीय जनता पार्टी से आए जी, है ना। तो बातें वो नहीं होती, बातें ये होती कि जब जिस पार्टी में जो होता है उसी पार्टी की उसकी जो वो कहता है, जो करता है, जिस समय जिस पार्टी में होता है उसी पार्टी को वो प्रदर्शित, उसी का वो एग्जीक्यूटिव होता है, उसी का नेता होता है, उसी का अगुवा होता है जी। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कुछ कहा, निश्चित तौर पर देखिए ये एक चलन रहा है कि कह दिया जाता है कि 5 लाख 10 लाख सर कलम करके लाओगे। ये एक गुस्सा होता है, जो महंत जी का ये गुस्सा था स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के कि उन्होंने अपमानित महसूस किया अपने आप को। और जैसा कि मौर्य जी ये कह रहे हैं कि होटल में फरसे से मारा गया, तलवार निकाली गई, उसका कोई वीडियो या कोई जो है आज के हाईटेक जमाने में कोई वो नहीं, लेकिन आप देखें गौर से, किसी भी क्लिप को उठा के देख लें तो उसमें महंत जी के साथ जो है हाथापाई दिखाई दे रही है जी। तो मौर्य जी देखिए, ऐसा नहीं मौर्य जी ये कोई इस तरीके से कर रहे हैं कि मौर्य जो कोई बहुत अनाड़ी खिलाड़ी है। मौर्य जी को एक तो अपना कद जो है बढ़ाना है, वो बहुत पिछड़ों के बहुत बड़े नेता अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि सारा वोट उन्हीं के पास है, जबकि वो चुनाव हार करके आते हैं।
जी दूसरी चीज बहुत ध्यान देने की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब 2022 का चुनाव था तो ये सपा और भाजपा दोनों जो है वो उनकी टोपी देख रहे थे, वो उनकी गर्मी निकाल रहे थे जी और इन दोनों लोगों की लड़ाई में वही हुआ कि जनता के जो मूल मुद्दे थे वो अटक गए। अब ये 2024 की भी इन्होंने शुरुआत कर दी है। अन्यथा इस तरीके की बात कहने की ना किसी मौर्य जी के अंदर हिम्मत है, ना होनी चाहिए। कोई भी धर्म हो, कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कपट का पाठ पढ़ाता हो, लड़ाई का पाठ पढ़ाता हो, असहिष्णुता का पाठ पढ़ाता हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, आरसी हो, हिंदुइज्म, सनातन हो, कोई नहीं। लेकिन आप कई तरफ कहते हैं कि हम सनातनी हैं, ऊपर से आप अपमान करते हैं सनातन धर्म का, उसके बाद आपको प्रमोशन भी चाहिए। जब फंस जाएंगे तो आप कहेंगे ये मेरा व्यक्तिगत है। कोई व्यक्तिगत नहीं। अगर आप किसी पार्टी के अगुआ हैं तो आपकी हर क्रिया प्रतिक्रिया पार्टी की, आप जो बोलेंगे वो अखिलेश जी का स्वर होगा और ये माना जाएगा। ये इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो मौर्य जी ने कहा वो बिल्कुल से बिल्कुल अखिलेश जी जो बोलना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, उसकी वो अगुवाई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कहा। मैं आदरणीय अखिलेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ है तो मौर्य जी का डिमोशन करके दिखाइए। नहीं दिखा सकते जी, इनको पिछड़ों का नेता चाहिए। अरे भाई, आपके जो अपने नेता थे उनको तो आप बचा नहीं पाए। आजम खान चले गए, उनकी पत्नी चली गई, उनका बेटा चला गया। आपके जो मेन नेता थे जिनका वोट 20-22% जो दिलाते थे उत्तर प्रदेश में, वो तो आपका खसकता जा रहा है। अब आप मौर्य जी जैसे लोगों को चाहते हैं कि ला करके सनातन धर्म का अपमान कर दें ताकि मुसलमान लोग खुश हो जाए और आपको 22 में वोट दे, 24 में वोट दे दे। ऐसा नहीं होने वाला। आप मुद्दे से भटका नहीं सकते। दूसरी चीज आप देखिएगा, जैसे ये कह रहे थे मौर्य जी की मैं कभी नहीं जाऊंगा भाजपा में, कभी नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से इनसे बड़े नेता थे रमाकांत यादव जी, जो भाजपा से सांसद भी रहे, सपा से भी सांसद रहे, बसपा से भी सांसद रहे। उन्होंने कहा था मेरी लाश भी सपा में नहीं जाएगी और आज की डेट में वो सपा का ही दामन थामे में साइकिल चला रहे हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं। इस तरीके की जो बातें हैं वो अब जनता समझती है जी, और जनता नहीं समझेगी तो हम लोग किस लिए? हमारा काम है जनता को समझाना। बिल्कुल सही। अगर जाके समझाएंगे कि ये नरेटिव फैलाया जा रहा है, ये दोनों को आपस में दोनों लोग जो इस तरीके की बातें करके और चाह रहे हैं कि जो है हम इसी में जनता को उलझाए। चलिए जावेद जी उत्तर ले लेते हैं गौरव जी से, चूंकि बहुत सारी बातें आ गई हैं। गौरव जी, आपने सुन लिया होगा राघवेंद्र जी को। जावेद जी तो खैर तटस्थ हैं बीच में, लेकिन राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि जो लोग आपके दल में हैं, आपके समर्थन कर रहे हैं, सरकार में हैं, वो लोग जब राम को ही नकार रहे हैं तो फिर चौपाई को लेकर इन्होंने चौपाई, हालांकि वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि प्रत्यक्ष से परोक्ष रूप से अखिलेश जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आपने शिशिर चतुर्वेदी जी को भी सुन लिया है। अब आपका उत्तर जानना चाहेंगे संजय निषाद को लेकर के। और उन्होंने एक और बहुत बड़ा कमेंट्स किया है कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि शिवालय से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है। जी त्रिपाठी जी, देखिए इसको बहुत बुनियादी स्तर पर समझने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे बसपा से और समाजवादी पार्टी में गए हैं भाजपा से, तो वहां पर उनको अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करनी है और उनका जो वैल्यू है, जो वोट वैल्यू है, वो साबित करनी है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने कहा था 2022 में कि 54 सीटों पर उनके जाति का प्रभाव है, जहां पर वो भाजपा को पटकनी दे देंगे। और स्थिति ये हुई कि वो 54 सीट तो छोड़ दीजिए, अपनी सीट भी वो नहीं बचा सके। तो अब उनके लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि वो हिट विकेट हो चुके हैं। इसलिए यही कारण है कि वो अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन एक धर्म विशेष पर लगातार शिशुपाल की तरह गलती करते चले जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि आम जनमानस में सिवाय गाली और बद्दुआ के उनको और कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक धर्म ग्रंथ पर, एक धर्म विशेष पर वो लगातार आक्रमण कर रहे हैं और जाति भेद पैदा करना चाहते हैं। जब उन्होंने आक्रमण किया तो देखिए, आपकी सरकार है, आपके पास बहुत सारे हथियार हैं। जब उन्होंने एक धर्म विशेष पर आक्रमण किया और एक धर्म विशेष के लोगों के मतलब उनका अपमान करने का प्रयास किया, तो आप लोगों ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? कह रहे हैं, शिशिर जी भी कह रहे हैं कि आप उनको अरेस्ट करिए, कार्रवाई करिए, क्यों नहीं किया? जी त्रिपाठी जी, देखिए शिशुपाल को भी भगवान श्री कृष्ण ने 100 गलतियां करने की छूट दी थी और निश्चित रूप से
अगर वही शिशुपाल के रास्ते पर ये चलेंगे तो वो समय दूर नहीं जब कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे जो समाज की सहिष्णुता को, समाज के फैब्रिक को तोड़ना और बिगाड़ना चाहते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो सलाखों के पीछे होगा। हुए भी हैं ऐसे लोग, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुए हैं। संजय निषाद के बारे में जानना चाहेंगे, संजय निषाद के बारे में। हाँ बिल्कुल, उनके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। संजय निषाद का ऐसा कोई वर्जन नहीं था जिससे समाज के अंदर में अलगाव, फूट, हिंसा, उपद्रव जैसे हालात पैदा हों। उन्होंने एक वाक्य बोला था, एक शब्द बोला था, और वो एक शास्त्रार्थ का विषय, उस बहस का विषय है, और उस पर आराम से बहस करिए। उसके सच्चे और झूठे होने पर आप प्रमाण दीजिए, हम भी उस पर प्रमाण देंगे। लेकिन वो एक ऐसा विषय नहीं था जिससे समाज के अंदर में हिंसात्मक स्थिति पैदा हो जाए, लोगों के अंदर क्रोध पैदा हो जाए, वो स्थिति नहीं। क्या बयान दिया था, क्या बता सकते हैं? क्या बयान दिया था, क्या बता सकते हैं? आप बताइए, जो आप, ये आपका काम है। उन्होंने क्या बयान दिया था तो उस पर हम अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। जी दे देंगे। अरे कब दे दोगे, अभी बताइए। अभी तो डिबेट में जाना है। रुक जाइए एक एक करके। राघवेंद्र जी बताइए क्या बयान दिया था, एक बार फिर दोहराइए आप। देखिए, इनको बता दें, संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है जी। कहीं खीर खाने से कोई पैदा होता है क्या? सीधा भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्हें हम राष्ट्र पुरुष कहते हैं, जो हमारे सबके रोम रोम में बसा हुआ राम है, उसके लिए कह दिया। और ये सरकार जिसके खुद अब सुन लीजिए आप, उन्होंने उस मंत्री को नहीं हटाया, और ये कैसी दीपक। चलिए राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई, हमने सिर्फ होने के लिए बैठ गए हैं। चलिए राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई, हमने आपसे सिर्फ वही पूछा था। बयान पे केवल टिप्पणी करके दिखा दे। चलिए गौरव जी सुन लीजिए, और मैं जो बोल रहा हूँ राघवेंद्र जी मेरा पक्ष ले लीजिए, मुझे जाना थोड़ा सा। जी आ रहा हूँ शिशिर जी आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट में गौरव जी की बात पूरी हो जाए। जी गौरव जी। त्रिपाठी जी, इसका उत्तर इनको दशरथ जी के पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ के विषय में जो शास्त्रों में वर्णित है, जो लिखा है, उसका अध्ययन करना चाहिए। इन्हें पता लग जाएगा कि पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ में क्या हुआ था, उसकी मनोकामना क्या थी। अरे और मेरे किस प्रकार से भगवान राघवेंद्र जी बीच में आपने सवाल किया, उत्तर आने दीजिए ना, आपको मैं फिर मौका दूंगा। जी ऐसी बातें न करे, विषय को विषयांतर न करे। ऐसा कोई बात उन्होंने नहीं किया था जिससे समाज के अंदर में हिंसात्मक स्थिति पैदा हो, जैसा आज स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, और उसको सर्टिफिकेट देने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जी अखिलेश यादव जी उसको जी बात आ गई। गौरव जी आपकी बात, गौरव जी आपकी बात आ गई, गौरव जी आपकी बात आ गई। हम एकेश लोधी जी के पास चले गए। शिशिर जी बस 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। एकेश जी मेरी आवाज आ रही? जी मैं ये कह रहा था कि देखिए, ऐसा है कि कोई नादान पार्टी नहीं जो केंद्र में सरकार चला रही है। हुआ क्या है यहाँ पर, इस वक्त विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए एकदम डूबा रहा, जिसकी वजह से इनके पास सत्ता में वापसी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जातियों को तोड़ के सत्ता में वापसी के कारण ये सब हो रहा है। दूसरी जो इतने भोले भाजपा वाले भी नहीं है। देखिए, जब समाजवादी में नरेश अग्रवाल जी थे तो प्रभु श्री राम पे उन्होंने कितनी अभद्र कही, सीता मैया पे कही, सब पे कही, और संसद भवन के अंदर कही। अगर मैं वहां सांसद होता तो इनका शुद्धिकरण वहीं कर देता, लेकिन उनको सम्मान देके भाजपा में लाके भाजपा ने सम्मान दे दिया। ठीक, अब उसी के बाद अब देखिए निषाद जी की बात आ रही है, शर्मा जी ने कहा, तो हो क्या रहा, सत्ता के लिए हमारे राम को, हमारी सीता मैया को गाली दिखवाना कदापि उचित नहीं है, और समाजवादी दूध के धुले नहीं है। इन्होंने, जब आपको याद होगा, जब मैं राम जन्मभूमि का मैं पक्षकार रहा हूँ, राम जन्मभूमि के मामले में कांग्रेस के साथ ये सरकार चला रहे थे, और कांग्रेस सरकार ने वहां एफिडेविट दिया कि राम तो थे ही नहीं, कल्पना थे, वो एकात्मिक पात्र थे। तो राम ये कांग्रेस और सपा एक साथ थी उस दौरान, और ये दलित और महिला का सम्मान आपको हमने उदाहरण दिया, चाहे जयप्रदा का मामला हो, चाहे स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो, सब में लगातार महिलाओं का अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं, दलितों का अपमान किया है। अब मैं उत्तर प्रदेश की जो सरकार काम कर रही है, अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट में विकास के काम कर रही है धार्मिक नगरियों में, इसके लिए योगी सरकार धन्यवाद की पात्र है। इसके साथ जो विकास के कार्य कर रही है, इन सब कार्यों से ये व्याकुल है समाजवादी पार्टी। चलिए शिशिर जी योगी जी के
अच्छे कार्यों के कारण इनको जवाब दे दो ना। वापसी के लिए जी जी, एक मिनट रुकिए करके राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी हमें इस शिशिर जी एक मिनट इस चौपाई का अर्थ मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जिसको लेके विवाद है कि ढोर गवार शूद्र पशुनारी ये सब सकल ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ क्या होता है? आप स्वामी हैं, आप बता सकते हैं। इसका अर्थ आपको बता दे रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, लेकिन आपको इतना सा ज्ञान है, किसी ग्रंथ में कोई चीज शब्द लिखा है तो उसका अध्ययन करके सही बात कौन बताएगा? इतना मालूम कि नहीं, ना तो बताए फिर आपको। हमारे लिए तो संत आप ही हैं, हमारे लिए आप ही ज्ञानी हैं, हम इसलिए आप अबोध बालक आपसे पूछ रहा है। आप सुनिए, अब इसका आप बता दें, जब हम गीता प्रेस से कोई छपा हुआ धार्मिक ग्रंथ लेते हैं तो उसको सर्टिफाई कौन करता मालूम आपको? ये बात इसको करती है काफी विद्युत परिषद, तो विद्वानों की परिषद है। वहां पर एक एक शब्दों का अर्थ वहां से निकलता है, वो सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद वो पुस्तक छपती है। तो आप ये राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं, स्वामी जी, अखिलेश जी, बाकी नेता, क्योंकि धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र से व्यक्ति है। तो हमारा क्या, पहले ये विद्वानों की परिषद में जाए, उसका अर्थ वहां से निकलवाएं, तब यहाँ व्याख्यान करें। ये कोई धर्म गुरु थोड़ी ना है। हम आपसे जानना चाह रहे थे, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप भी तो विद्वान हैं। हाँ, आप भी विद्वान हैं, हम आपसे जानना चाह रहे थे। हाँ, अब हम बता रहे हैं, आप सुनिए, अर्थ भी सुनिए। ताड़न से मतलब ये होता है कि जब बाल्यावस्था में बच्ची होगी, महिला होगी, तो उसके लिए पिताजी को उसमें देख रेख करना। ताड़न से मतलब ये है, जब बड़ी हो जाएगी तो उसका पति उसकी देखभाल करेगा, जब वो बुजुर्ग हो जाएगी तो उसके बच्चे उसकी देखभाल करें। ढोल को क्या मतलब है? ढोल को कहा गया है जो उसमें एक छल्ला होता है, जितना उसको ताड़ोगे, उसको वो करोगे, कसोगे, उतना ही वो अच्छी बजेगी, सुनाएगा उसका। ठीक है, तो अब शूद्र कौन है? शूद्र उसको कहा गया है जो शिक्षा से वंचित हो, सोच समझ ना हो। जैसे किसी अशिक्षित व्यक्ति को अगर गैया चराने भेज दो, दूसरे खेत में चली जाएगी तो उसमें निगाह रखना है। ताड़न का मतलब ये है, आप समझिए। तो आप गलत व्याख्या करके अपने वोटों के लिए सत्ता वापसी करके हिंदू समाज को मतलब गलत भास्कर दिखा के प्रदर्शित करके दूसरे समाज के लोगों, धर्म के लोगों को वोट लेने के लिए कर रहा है। ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जी कार्रवाई करनी चाहिए। शिशिर जी, आपकी बात आ गई हमारे साथ। जय सीताराम जी, जय सीताराम। हमारे साथ एकेश जी हैं। एकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एकेश लोधी जी, मेरी आवाज आ रही है? एकेश लोधी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है एकेश जी, आपकी आवाज आ रही। जी बताइए। एकेश जी, अभी शिशिर जी ने जो जिस चौपाई पे स्वामी प्रसाद जी या अन्य जो आपका गठबंधन है, वो जिस चौपाई पे आपत्ति दर्ज करा रहा है, उसका उन्होंने बहुत अच्छा परिभाषित किया है। उन्होंने ताड़न का अर्थ मतलब देखभाल की बात कही है। क्या अभी भी आप लोगों को इस पे आपत्ति है? देखिए, मैं भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जी, मैं सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं जी, उन पर हमें बहुत भारी गर्व है कि आज वो पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये देश के अंदर मोदी से बड़े नेता बनने जा रहे हैं जी। इसीलिए इनके पेट में मनवादियों के में दर्द हो रहा है। आज पूरा देश जान रहा है कि यह लड़ाई 85 बनाम 15 की लड़ाई है। आप ये रामचरितमानस की प्रतियां करते हैं, एकेश जी की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं जी। एकेश जी, रामचरितमानस की प्रतियां जला करके क्या 85 बनाम 15 लड़ रहे हैं? यहाँ राम की भी बात हो रही है, ठीक है ना? राम मंदिर की भी बात होनी चाहिए। आप ये बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी क्यों नहीं रखा गया, क्यों शामिल नहीं किया गया जी? इसका जवाब कौन देगा? आप ही बताइए मुझको। बिल्कुल, हम तो सवाल आपसे कुछ और कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि राम की प्रतियां जला करके, राम पर चर्चा होगी तो मंदिर पर भी चर्चा होनी चाहिए।
मंदिर पे होगी। अभी तो जो रामायण पे बात हो रही है, जिसपे विवाद चल रहा है, उस पे तो सवाल करें हम। नहीं, रामायण पे ये है कि जो त्रुटियां हैं, ठीक है ना, उसमें संशोधन किया जाए। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो इसमें भी संशोधन हो सकता है। कौन से त्रुटियों की बात कर रहे हैं आप? इसी चौपाई की बात कर रहे हैं ना, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सब सकल तारण के अधिकारी। जी। अभी शिशिर जी थे, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ताड़न का अर्थ जो है वो देखभाल से है। ताड़न मतलब उनको प्रताड़ित करने से नहीं है। नहीं, आप कुछ भी बना लीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ठीक है ना जी। हम तो ये जानते हैं कि बैकवर्ड को समझ में आना चाहिए आपकी भाषा जी, उसे शुद्ध कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। और जो एफआईआर दर्ज हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य पे, उसे वापस होना चाहिए। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय ओबीसी महासभा डट के संघर्ष करेगी, अपने हक अधिकारों की लड़ाई करेगी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे हम आपसे, इसमें बैकवर्ड, इस चौपाई में पिछड़ा वर्ग का कहाँ उल्लेख है? कहीं तो है नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें पिछड़ा वर्ग का तो कहीं है नहीं। नहीं, पिछड़ा वर्ग का क्यों नहीं है, आप ये बताइए किसको कहाँ पिछड़ा वर्ग? जातिगत जनगणना नहीं होने दे रहे हैं, पिछड़ों को कब तक दबाएंगे आप? तो ये रामचरितमानस से क्या लेने देना इनका? आप क्यों नहीं बोलने देते उनको? उनके हक अधिकार क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों दबा के रखना चाहते हैं आप, ये बताइए। इसका मतलब रामचरितमानस की प्रतियां जलाएंगे आप लोग? नहीं, रामचरित प्रतियां जलाई नहीं है तो उसमें संशोधन भी कर लीजिए जी। कोई संशोधन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। आपके संशोधन भारतीय ओबीसी महासभा ने ये इस बात का ऐलान किया है कि प्रतियां जलाएंगे हम देश भर में। नहीं, प्रतियां जलाएंगे नहीं जी। आप ये बताइए, जो गलतियां हो गई हैं तो उसे संशोधन कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? क्यों दबाने के प्रयास कर रहे हैं आप पिछड़ों की आवाज को? चलिए ठीक है हमारे साथ कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आरपी श्रीवास्तव जी, माफ करिएगा, काफी देर से आपके पास आना पड़ा, काफी वहां बहस हो गई। अब हम आपके इसमें पूरे मुद्दे पे सभी के बयानों पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पूरे सारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी बात को मैंने सुना और दो चीज़ें समझ में आई। एक तो जो हिंदू महासभा के संत हैं उन्होंने एक बात बड़ा क्लियर किया, उन्होंने तीनों पार्टियों को लपेटे में लिया। जैसे मान लीजिए कि केवल ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके चक्कर में ये पार्टियां जो है आमने आप देखिए, उन्होंने इस बात को भी कहा कि उनको लिया, नरेश अग्रवाल को लिया इन्होंने पार्टी में, संजय निषाद हैं, तमाम लोग हैं, ये लोग भी गलत टिप्पणी करके किए। लेकिन इसके बाद भी तो आप ये देखिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। अगर मान लीजिए एक पक्ष गलती करता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक जो गलती करके आपके यहाँ चला है उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात ये भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने निश्चित रूप से जिस तरह की रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की प्रतियां जलाने का की घोषणा की गई वो बहुत ही गलत है। जहाँ तक चौपाइयों को लेकर उनकी आपत्ति है, आपने देखा होगा बिहार में भी इसी तरह की आपत्ति एक आई थी। जहाँ तक चौपाइयों को लेकर आपत्ति है, ये हो सकता है कि उनका एक राजनीतिक जो है एजेंडा हो और शायद जिस तरह से धर्मगुरु मानते हैं, ये मानते हैं सनातन धर्म पर उनका है। लेकिन अभी ओबीसी महासभा के जिन लोगों महाशय ने बोला, लोधी जी ने, कि 75 और 85 की लड़ाई है। एक्चुअली कुल मिला के ये दिखता है कि यहाँ पर टोटल पूरी की पूरी व्यवस्था राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है। किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी ये कहा गया कि जो राजू दास जो महंत हैं उन्होंने सिर कलम करने वाली बात की, भी तो सीधा सीधा कहा है। तो अगर कार्रवाई होगी तो सभी पक्षों पर होनी चाहिए, कोई एक पक्ष पर नहीं होनी चाहिए जो जहां गलतियां करती। लेकिन जहां तक इन सारी बातों से आप देख रहे होंगे कि समाज में एक जो है विघटन जैसी स्थिति आने की तैयारी है, और शायद ये पूरी की पूरी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति है, जहाँ तक हमें मानते हैं। हमें जब अगर समाज में समरसता बनानी है तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से इतर हट के, लेकिन कभी आज पूरा जो है तमाम जो है मुद्दे जो देश में है, महंगाई, बेरोजगारी और भी सारे मुद्दे हैं, विकास हैं, तमाम चीज़ों से हट के
अगर हम पूरे दल सिर्फ एक ही चीज़ पर टिके हुए हैं कि किस तरह से समाज का बंटवारा हो, लोगों के बीच में जो है जो दुर्भावना हो और इनके आधार पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली बात है, चाहे जातिवादी राजनीति हो, चाहे धर्म के आधार पर राजनीति हो, ये सारे के सारे सिनेरियो आ रहा है और ये हमको लगता है 2024 तक ये पूरा जो है चलता रहेगा जी। ये इन चीज़ों से हट के कोई भी व्यक्ति, कोई भी, हम डिबेट में बैठे हैं, हमारे सभी साथी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन इन बातों पर सबकी नज़र है और सब लोग देख रहे हैं। एक पार्टी विशेष का होना, अभी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी से उन्होंने स्वीकार किया कि रामचरितमानस की जो प्रतियां जा रहे हैं उनके बयानों से वो लोग किनारा कर लिए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर अपनी ही पार्टी में प्रमोशन करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी सहमति जरूर रही होगी, लेकिन उसी के दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी है, उसमें इस तरह के लोग बयान देकर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं या उच्च पदों पर हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा जी। आज की जो परिस्थिति है, जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं समाज में, सिर्फ और सिर्फ अगर इन सारी बातों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है, किस पर कार्रवाई होगी, किस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। अगर आप तराजू में जो न्याय व्यवस्था के जो तराजू अगर उसमें तौलने की कोशिश करेंगे तो उसमें दोनों पक्ष कटघरे में खड़े होते हैं और वहाँ से शायद हमको लगता है कि कोई व्यक्ति ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किस पर कार्रवाई होनी चाहिए और किस पर नहीं होनी चाहिए। जी जावेद जी, भारतीय ओबीसी के केस लोधी जी को आपने सुन लिया होगा, उनका कहना है कि संशोधन होना चाहिए। संविधान में संशोधन होता है तो रामायण और अन्य बातों पे भी संशोधन हो सकती है, जो हम लोग इनको अपना पुराण बोलते हैं। ऐसे में एक तरफ तो पिछड़ा वर्ग की वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी अपने अलग कुचक्र रच रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जानते ही हैं एम फैक्टर है ही है। इन स्थितियों में कांग्रेस का क्या अपना स्टैंड होगा कि आने वाले 2024 में आप भी अपना वहां खाता ढंग से खोल सके? नहीं, देखिए, हम ढंग से खाता तो जनता को निर्णय लेना है कि किस तरीके से खोलेगी। हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं और मुझे ये है कि मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा होता है। और जो हमारे साथी बोल रहे थे वो मैं समझता हूँ कि उनको ज्ञान ज्यादा होगा, लेकिन जिस तरीके से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की बातें चल रही है, आप संविधान को तो जरूरत पड़ने पर ठीक है बदला जा सकता है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में उस समय पर इसके रचयिता ने लिखा होगा उसके कई मायने होते हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब, वेद, पुराण, कुरान किसी को भी उठाएंगे तो उसके रचयिता ने उसको किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, उस समय के परिप्रेक्ष्य पे लिखा है, भविष्य के हिसाब से लिखा है। तो इस तरीके से कह देना इतनी आसानी से मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटी और ओछी बात है। जिस तरीके से उन्होंने कहा संशोधन कर देना चाहिए, उसकी प्रति इन लोगों ने जला दिया, उससे भी कोई इनको मतलब कोई मलाल नहीं, जिसको कहते हैं कोई गम नहीं है। तो इस तरीके का करके मैं बताऊं इनका भी चरित्र जो है ना, इनका चरित्र बड़ा अजीबोगरीब है। मैं बता दूं, जब 2017 से पहले चुनाव चल रहा था तो अखिलेश जी ने कहा था उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समुदाय से कि जो आतंकवाद के नाम पर जो जेलों में बंद है उनके मुकदमे खत्म करेंगे। और जब सत्ता पे बैठ गए तो इन्होंने कहा कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर और अदालत का इशू है। अरे तो क्या सत्ता का जब प्रचार कर रहे थे, मंचों से वादा ले रहे थे एक वर्ग से, तो उस समय आपको नहीं पता था कि ये कानून व्यवस्था और अदालत की बातें हैं? और इन्होंने आरक्षण भी देने की बात की तो उससे भी कोई काम नहीं किया। तो ये कुल 2024 के लिए ये बिल्कुल से इनका मतलब बना बनाया प्लान है और 100% अखिलेश जी इसमें शामिल है। मौर्य जी कोई ऐसे अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं, इनको बाकायदा स्क्रिप्ट दी जा रही है और बोल रहे हैं। और बताइए उन्होंने कितना साफ, आप देखिए इसमें अखबार में लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ महंत जी ने उस दिन उसमें कहा कि आप बीजेपी को गाली दीजिए, आरएसएस को गाली दीजिए, बीजेपी का मतलब रामचरितमानस नहीं होता, बीजेपी का मतलब रामायण नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता, साधु नहीं होता, संत नहीं होता। तो उन्होंने तो कोई गलत बात इस तरीके की नहीं कही। और आप ही के कार्यकर्ता उनको जो है उनके ऊपर टूटे पड़े थे, सारी क्लिप और सारे फोटोग्राफ आपके विरोध में है और आपको सुरक्षा भी चाहिए, आपने प्रमोशन भी ले लिया। कुल मिला जुला के राजनीति समझ में आ रही है और जो लोग नहीं समझेंगे उनको हम लोग समझाने का काम करेंगे। 2000 के चुनाव को 2024 के चुनाव को हम लोग थोड़ा अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। जनता को अपनी आंखें खोल करके अपने मुद्दे पे बात करनी होगी। ये लाल टोपी, गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश,
ये सब नहीं चलने वाला, कितने दिन चलाएंगे आप बताइए। देश की स्थिति क्या चल रही है, अर्थव्यवस्था क्या चल रही है, रोजगार क्या चल रहा है और मुद्दा क्या चल रहा है। ये आ गए रामचरितमानस को की चौपाई को बदलने। अरे ऐसे कैसे आप बदल लेंगे? बहुतों की करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है, आप उसको कैसे बदल लेंगे? आपको कौन सा अधिकार मिल गया कि आप बदलवा सकते? जी चलिए जावेद जी, समझ में आ गया कांग्रेस का 2024 में क्या स्टैंड होगा, किस तरफ कांग्रेस जा रही है, समझ में आ गया। राघवेंद्र जी जी काफी देर से आप हाँ, गौरव जी की बातों का आप खंडन करना चाह रहे थे। अब बताइए आप, फिर आप अपना सवाल करके फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगा, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। देखिए गौर, आपने देख लिया जो मैंने कहा था, उस पर कुछ भी नहीं बोल पाए, ना वो बोल पाएंगे। वही दिक्कत वही है उनकी कि राम के नाम पर केवल वोट समेटने का काम करेंगे, लेकिन राम के अगर आस्था की कोई गाली दे रहा है तो इनकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऊपर से मंत्री बनाए रखेगी। तो इनकी वो सारी चीजें आपने देख ली। दूसरी बात है अभी लेकिन एकेश जी जो है भारतीय ओबीसी से, वो तो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वो सैल्यूट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चौपाई बदलवाएंगे, रामायण की प्रतियां जलाने में भी उनको कोई गुरेज नहीं है। अब इन स्थितियों में समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड लेना चाहिए। इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर रामचरितमानस जलाने से जी ओबीसी को उसके अधिकार मिल जाएं, अगर उसको जलाने से शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिल जाए, तमाम रोजगार मिल जाए, उनकी दिक्कतें दूर हो जाए, तो फिर मंगवा लीजिए गोरखपुर से और उसको जला दीजिए। तो बेवजह की बातें करने से कोई फायदा है नहीं। और संविधान में संशोधन से अधिकार मिलता है कि रामचरितमानस में संशोधन से, और फिर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या पाए बोराए नर या खाए बोराए। एक जगह कनक का मतलब है सोना, एक का धतूरा है। एक तो आप शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आप कौन से शब्द को ले रहे हैं? हम कोई कहते हैं कि हम प्रसाद खा के आ गए, प्रसाद का मतलब तो कृपा होती है और प्रसाद का मतलब महल भी होता है, तो अब दूसरा वाला कहने लगा क्या महल खा के आए हो? तो ये बहुत सारी चीजें हैं और धर्माचार्यों को उन पर रहना चाहिए। और तुलसीदास ने शुरू में कह दिया, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, कि पूरे संसार के जो नर नारियों को सिया और राम में मान करके उनको प्रणाम कर लिया है, फिर नारी अपमान और किसी के अपमान का कोई सवाल नहीं रह जाता है। दूसरी बात, जहाँ नारी अपमान की बात कह रहे हैं, भगवान राम ने जब बाली को मारा तो कहा उन्होंने कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। तो राम जी से पूछ रहे कि हमें क्यों मारा आपने? तो राम जी ने कहा उनको कि अनुज बधु भगनी सुत नारी रे सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट विलोक है जोई, ताय बधय कछु पाप ना होई। और दूसरी चौपाई है, जननी सम जानऊ पर नारी, और धन पराव विषतय विष भारी। बहुत सारी चौपाइयां नारियों का सम्मान किया गया है, लेकिन समझने की बात है, मुझे लगता है कि ये धरातल पर आकर के जो मुद्दे हैं, चाहे वो जो पिछड़े वंचित लोग हैं, उनकी आवाज हमें जमीन पर रह करके उठानी पड़ेगी, वहां से उनका भला हो सकता है। उनका सही से आरक्षण मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, उनको नौकरी मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, उस पर बात होना चाहिए। अगर रामचरितमानस पर बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम उनको उनके अधिकारों से वंचित और कर रहे हैं। तो फिर आपने जितने बढ़िया सटीक उदाहरण चौपाइयों के दे करके आपने इसको जो बताया है, परिभाषित किया है, तो उससे तो फिर ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद जी पे तुरंत एक्शन होना चाहिए पार्टी की तरफ से। देखिए, अंबेडकर जी ने लिखा, अंबेडकर जी ने हुआ शूद्र, तो उन्होंने लिखा कि जो अभी वैदिक काल के शूद्र है वो ये नहीं है। शूद्र का मतलब जो काम करने वाले थे, अलग अलग विभाग बांटे गए थे, तो काम करने वाले लोग, उसमें किसी जाति का कोई वर्णन थोड़ी था कि फलाना जाति का। अगर ऐसा होता तो भगवान राम भीलों को निषाद राज को, इनको क्यों अपने साथ लगाते? क्यों केवट से क्यों करते? केवट से वो अननय विनय कर रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अगर वो ये केवट जानता था कि भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार हैं, तो उनसे अननय विनय राम जी क्यों करते? क्योंकि वो प्रेम भाव था और निषाद राज उनके साथ साथ गए थे, चित्रकूट से उन्होंने वापस किया। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है, लेकिन अंदर अंदर तो आप भी दुखी हैं।
निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मैं दुखी, जो बात है मैं उसको कह रहा हूँ, यथार्थ मैं कह रहा हूँ। हालांकि बीजेपी के लोग देखो अपने लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज ठीक नहीं, जिसको मैं मानता हूँ, किसी धर्म पर उंगली उठाना, किसी पर बार बार बात करना, किसी जाति विशेष ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना, ये होकर उसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि ब्राह्मणों का जो खून है वो इस मिट्टी में मिला हुआ है। जहाँ स्वतंत्रता संग्राम में आप अगर लिस्ट निकालेंगे तो तमाम ब्राह्मण से लेकर हर जाति के लोगों ने इसमें अपनी कुर्बानी दी है। चलिए राघवेंद्र जी, किसी पर टिप्पणी नहीं उठा सकते। समय कम है, एक बार फिर गौरव जी के पास चलेंगे, लेकिन एक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने अब सारी चौपाइयों के बारे में समझ लिया होगा। देखिए, संविधान में संशोधन से अधिकार मिलेगा, लेकिन रामायण में संशोधन से अधिकार नहीं मिलेगा। एकेश जी, नहीं, रामायण में संशोधन से अधिकार मिलना चाहिए हम लोगों को। आप ये बताइए, क्या हमारे बच्चे रामायण और गीता और कथा पढ़ा कि यही करेंगे? आपके बच्चे IAS, PCS, PCS, MBBS बनेंगे और हमारे बच्चे यही करेंगे। हमारे बच्चों के लिए ये कैसे आप कह सकते भैया? वहां तो आरक्षण है, IAS, IPS, वहां सब जगह आरक्षण है, आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, उनको यही पढ़ाया जाएगा ना। पढ़ाया तो यही जाएगा, विद्यालय नहीं। विद्यालय भाई आप उस चौपाई में संशोधन, उन्होंने कहा कि उस समय परिस्थितियां काल क्या थी, उस दौरान क्यों लिखा गया, और उस शब्द का अर्थ उन्होंने कनक के 2 अर्थ बता दिए, उन्होंने प्रसाद के 2 अर्थ बता दिए। राघवेंद्र जी जो समाजवादी पार्टी में है, तो ऐसे में तारण के भी कई अर्थ हो सकते हैं, उसको आप प्रताड़ित के रूप में क्यों मान रहे हैं? नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, फिर इतना शोषण क्यों हो रहा था पिछड़े वर्ग में, मेरी समझ में नहीं आता। चलिए, शोषण अब कहाँ हुआ पिछड़ा वर्ग का? ये क्यों शोषण हो रहा था? महिलाओं पे, दलितों पे क्यों शोषण हो रहा था? क्यों उन्हें मंदिर में जाने से रोका जा रहा था? पिछड़ों को कहीं नहीं रोका गया है। दलितों की बात करें आप, पिछड़ों की बात मत करिए। चले, भाई कोई गलती है तो उसे संशोधन करिए। आप वोट के लिए पिछड़ों को क्यों जोड़ रहे हैं? पिछड़ों को कहीं नहीं रोका गया है आज तक। जो पिछड़ों को कब तक दबाया जाएगा? अरे मोदी जी को कौन दबा रहा है? वो भी पिछड़े में है, वो भी पिछड़े में है, उनको कौन दबा रहा है? मोदी जी केवल वोट के लिए पिछड़े हैं, वोट के लिए। पिछड़ों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अखिलेश जी वोट के लिए पिछड़े नहीं है, पिछड़े हैं। वोट के लिए मोदी जी पिछड़े बन जाते हैं। अखिलेश जी वोट के लिए पिछड़े नहीं है, मोदी जी पिछड़े होते हैं। चलिए गौरव जी, उनका कोई पिछड़े वर्ग नहीं है, पिछड़े वर्ग से नहीं है मोदी जी। ये आप टीवी चैनल में कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। गौरव जी देखिए, जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये पूरा का पूरा विषय राजनीतिक है और वोट बैंक से जुड़ा हुआ है जी। फिर भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि जिस कालखंड में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, वो कालखंड बहुत खतरनाक था, इस देश के लिए बहुत डरावना था। क्योंकि 40 का दल लेकर के आया था गजनी, और 40 के दल को रोकने के लिए भारतीय समाज के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि यह सहिष्णु समाज था और कत्लेआम मचाया हुआ था। और केवल 40 लिख करके बजरंगबली का इस देश ने इस समाज को जागृत किया, और वही आक्रांता जो करोड़ों विग्रहों को तोड़ दिए और उसको पत्थर में बदल दिए, उन्हीं पत्थरों पर सिंदूर लगा करके यहाँ के लोगों ने बजरंगबली बना दिया। और बजरंगबली को पूछ करके कहा, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। वो आज भी नारा फलीभूत होता है। लेकिन क्या कोई अपने पिता को बदल सकता है? इस समाज का निर्माण रामचरितमानस जैसे ग्रंथों ने किया है, और वो इस समाज का पिता है। अपने पिता को जैसे नहीं बदला जा सकता है, वैसे उनकी चौपाइयों को भी नहीं बदला जा सकता है। और रही बात शूद्र गंवार घोर पशु नारी की, तो वही तुलसीदास जी लिखते हैं, जननी सम जनही पर नारी, किनके मन शुभ सदन तुम्हारे। आप ये बताइए, जिस चौपाइयों में, जिन दोहों में स्त्री, राघवेंद्र जी सुन लीजिए, नारी का सम्मान उन्होंने लिखा है। जैसे बाली को वो समझाते हुए कहते हैं, बूढ़ तो ही अति सम अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। जो समझदार और एक विदुषी नारी की बात न मानता हो, ऐसा पुरुष मूढ़ है और उसका पराजय निश्चित है। जहां नारी के सम्मान में उन्होंने अपने बात को रखा है, उसकी बात क्यों नहीं है निकालते राजनीति के लिए? क्यों ऐसे शब्द को निकालते हैं? ताड़ना का सीधा अर्थ है, ताड़न का सीधा अर्थ है देखना।
उस पर ध्यान रखना, उसको अच्छे से सींचना और उस तरीके से इसका छिद्रान्वेषण करके शब्द का और अर्थ का अनर्थ निकाल करके समाज को तोड़ने का, बंटवारा करने का जो ये खतरनाक राजनीतिक साजिश खेल रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज तमाम लोग इनके ऊपर छिटाकशी कर रहे हैं। जी गौरव जी, श्रीवास्तव जी, चलते चलते आपके इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी, ये विवाद कहाँ तक जाएगा, आपको क्या लगता है? 24 तक चलेगा ऐसे ही? बिल्कुल त्रिपाठी जी, और इसका फायदा किसको होना है? अब देखिए क्या है, जब ये तो निश्चित रूप से पूरी कोशिश है कि समाज में या जो बंटवारे करके लोगों को अपने अपने साथ पाले में डालने की तैयारी है। कोई पार्टी धर्म के नाम पर जोड़ लेती है, कोई जाति के नाम पर जोड़ लेती है। ये सब खेल जो है राजनीति का हमेशा हमको लगता है चलते आ रहा है और 2024 तक लगता है कि काफ़ी इसमें जो है तेज़ी आएगी। और जिस तरह से धीरे धीरे अभी आप देखिए रामचरितमानस की टिप्पणी के बाद जो चौपाइयों पर टिप्पणी किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये जो घटना है जो अभी हाथापाई वाली घटना है, तो ये कहीं ये दर्शाती है कि ये जो है विवाद लगता है थमने वाला नहीं है और आगे ही चलेगा। इनके जो है पीछे जो भी देश के, समाज के और विकास के तमाम मुद्दे अभी लगता है कि कहीं गौड़ हो गए हैं। और अब जो भी पार्टियां हैं, जो भी दल हैं, जो भी जो है जाति समाज के लोग जो उसके अगुवा हैं, ये लोग क्या है कि बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि कहीं न कहीं से सत्ता पर काबिज हो, चाहे जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति हो। हमें लगता है कि इनसे अलग हट के भी सोचना चाहिए और इसमें जो है चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सबको जो है बड़े संयम से काम लेना चाहिए। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, जावेद जी आपका, राघवेंद्र जी आपका, एकेश जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय अमूल्य देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की सनातन धर्म और रामचरितमानस में लिखी गई चौपाई के विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास के बीच हुई झड़प पर। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार साधु और संतों के निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अडिग है। ऐसे में उनका दल भी यानी सपा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से न सही परोक्ष रूप से स्वामी का समर्थन कर रहा है। अन्यथा पार्टी स्वामी के बयान के बाद उन्हें प्रमोट करके राष्ट्रीय महामंत्री महासचिव नहीं बनाती। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।